हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अक्स कोचिंग गैलेक्सी। दिस इज संघर्ष सीरीज और मैं अक्स चौधरी। आज है हमारा वेक्टर्स एंड स्केलर्स का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर की हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ के कुछ जो हमारे केसेस बच गए थे उनके बारे में। इनका करने के बाद हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आपके लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूचना, वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और इसको सभी के साथ सब्सक्राइब, इस चैनल को मेरे सभी अपने सभी दोस्तों को भी कर दो और खुद भी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लिया? ओके। तो आपके लिए लास्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो तो आप वहाँ पर आ जाइए। वहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ आप वहाँ पर मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। एक मतलब डायरेक्ट कन्वर्सेशन का एक वो मीडियम है वो। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम वो वेक्टर मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ के बारे में बात करेंगे। क्या? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लो। अभी हम इसके थोड़े यूज टू नहीं है, एक दो दिन में यूज टू हो जाएंगे तो आपको ये सही दिखेगा। हाँ, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक ये है हमारा वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, और जो ये आता है हमारा आर रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है हमारा। हाँ, हमने और क्या निकाला था? आर की जो वैल्यू हमारी आ रही थी वो आई थी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आई थी हमारी आर की वैल्यू। और क्या क्या आया था? और आया था हमारा टेन अल्फ़ा की वैल्यू, वो थी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये चीज़ हमारी आ गई थी। हाँ, और एक हमें ये भी पता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? थीटा की। ये कौन सा एंगल है? ये है अल्फ़ा। ये कौन सा है? ये है बीटा। इतना चीज़ हमें पता था। और हमने क्या क्या निकाला था? इसी के साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू क्या आएगी? मैक्स। हाँ, और ये क्या आएगा? ए प्लस बी, ये आ जाएगा आर मैक्स की वैल्यू। हाँ, ऐसे ही इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऐसे, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री या फिर पाई होगा, तब क्या आएगा? तब आएगा हमारा आर मिनिमम ए माइनस बी। और मैंने आपको किस चीज़ के बारे में बता दिया था इसी यहाँ मतलब इसी टॉपिक के अंदर कि ए माइनस बी लेस देन इज इक्वल्स टू आर लेस देन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हमने निकाल लिया था। इतना में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, इसके हमने कुछ एनालिसिस भी कर लिए थे, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो अब हम करते हैं केस 3 से, अब मतलब उसके आगे शुरुआत। हाँ, तो चलो देखते हैं केस 3। हाँ, क्या है केस 3? अगर एंगल जो है आपका वो कितना कर सकते हैं हम केस 3 के अंदर? इफ़ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आ गया आपका है पाई बाई 2 है ये आपका। हाँ, तो यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एंगल निकालने के लिए हमें कोस थीटा को क्या रखना होगा? हमें कोस थीटा को यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाती है। आर जो आएगा वो आता है हमारा
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही होता है हमारा आर। हाँ, अगर ये आर है तो आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, हमारी थीटा की वैल्यू है कितनी, 90। अगर थीटा 90 है तो आप सभी को पता है कि कोस 90 कितना होता है, 0, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसलिए सिर्फ इतना था ही यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा केस 3। अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 4 की। ये क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि जो आपका जो एंगल है ना, एंगल इसमें इस बार इसने बात ही नहीं की, नहीं मैंने एंगल करते करते मैं एंगल की बात करते करते मैं बहुत थक गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि केस 4 में लिखा है आपका कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, इन दोनों का इसने मैग्नीट्यूड सेम दे दिया। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, जहाँ पर आपके पास ए वेक्टर था वहाँ मतलब जहाँ पर आपके पास ए और बी वेक्टर दोनों हमें अलग अलग ले रहे थे, उन दोनों को एक ही रख देना है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर, हाँ चलो ओके। तो यहाँ से हमारा आर क्या आएगा, आर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पर भी ए स्क्वायर रख सकते हैं। हाँ, रख दिया हमने। और अगर थीटा, अगर ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, ये ए इंटू ए, तो ये आ जाएगा, ये भी मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा, इसको इस तरफ रहने देता है, ये माने आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ से आपका आर जो आता है वो आता है अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। आप इसमें से कुछ भी कॉमन लेने की कोशिश ना करें, मतलब कॉमन तो ले लें फिर बाहर ना निकाले, बाहर जैसे जैसे मैं आपको कहूँ आपको वैसे ही निकालना है। हाँ, क्योंकि आप पहले बार निकालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आर इज टू आ गया अंडर रूट, हम यहाँ से 2a स्क्वायर ले लिया हमने, कॉमन ले सकते हैं। हाँ, अगर ये हमने कॉमन ले लिया तो ये अंदर क्या बचता है, 1 प्लस कोस थीटा। मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, याद कीजिए कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, हमने बात की थी 1 प्लस 2 कोस थीटा इज टू कोस स्क्वायर थीटा बाई थीटा, तो ऐसे ही ये होता है। यहाँ से क्या आएगा, 2a स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखो दो 2 हो गए तो बाहर आ जाएगा हमारा 2a, और ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ये भी आ जाएगा कोस थीटा बाई 2 के रूप में। ये चीज़ हमारी बाहर आकर हमारा क्या बन गया, इसकी वैल्यू। हाँ, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमने अभी तक कुछ केस एनालिसिस कर लिए हैं, इतने आई होप आप सभी को इतने तो समझ में आ ही गए होंगे। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें चाहिए थीटाज की वैल्यू, जो कि आप सभी को मैं कुछ याद करवा देता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। इस तरफ मैं एंगल पुट करूँगा, इस तरफ हम उनकी वैल्यू रखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं 0 डिग्री पर। 0 डिग्री साइन 0 कितना होता है, 0, कोस 0 1, टेन 0 0। सबसे पहले मैं एंगल्स लिख देता हूँ जल्दी से ही। हाँ, तो 0 के बाद हम बात करेंगे कितने पे, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 135 के बाद में 150 एंड 180 तक हम जाएंगे।
ये थी हमारी थीटाज की वैल्यू। तो अब जल्दी से हम निकलते हैं इनकी वैल्यूज। साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, टेन 30 1/√3। फिर 45 कितना होगा, जल्दी बताइए जल्दी। 1/√2, कोस 45 1/√2, टेन 45 1, साइन 60 √3/2, कोस 60 1/2, टेन 60 √3 आ जाएगी। हाँ, और जल्दी बताइए जल्दी। फिर अगर हम बात करें 90 पर, तो 90 पर कोस 90 1 0 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। 90 के बाद में 120 √3/2, ये सारी पॉजिटिव आएंगी, इसमें अब सारी नेगेटिव आएंगी। -1/2 नेगेटिव ही इसकी आएगी -√3। ये आ गई नेगेटिव वैल्यूज। हाँ, तो ऊपर कर देंगे कि बाद में आपको नीचे वाला दिखेगा नहीं। हाँ, उस किसी को भी परेशानी नहीं होगी। अगर हम बात करें 135 पर, तो ये है 1/√2 -1/√2 एंड -1। 150 पर 1/2 -√3/2 और क्या -1/√3। लास्ट वैल्यूज, अरे अंतिम, हाँ 0 -1 एंड 0। ये हो गई, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, आप लोगों की समस्या को समझते हुए इसका समाधान मैंने कर दिया है। ये थी थीटाज की वैल्यू। अगर हम बात करते हैं कोट थीटा की, तो वो आता है 1/tan थीटा। ऐसे ही अगर हम बात करें कोट के बाद में कौन सा आता है, सेक थीटा। ये क्या होता है, ये होता है 1/cos थीटा। अब हम लास्ट कोसेक थीटा, ये क्या होता है, ये होता है 1/sin थीटा। ये हो गई कुछ हमारी एंगल्स की वैल्यू। इसको आप सभी को याद रखना है, क्योंकि हमारे आगे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होने वाले हैं। तो चलो आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वाली प्रैक्टिस। हाँ, थोड़ा सा मजाक। तो चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर, ये तीन हमें वेक्टर दे रखे हैं। हाँ, तो देखो, और हमें दे रखा है इनका सम है 0, और हमें एक चीज़ और दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, आप सभी को पता है कि हम वेक्टर्स का एडिशन एक ट्रायंगल के अंदर ही करते हैं। हाँ, तो देखो, हाँ सभी को पता होगा कि अगर ये है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये है हमारा p वेक्टर, ये q, और ये है r वेक्टर। ये p वेक्टर, ये q वेक्टर। आप सभी को बता देता हूँ कि ये क्या नहीं है, ये हमारा रिजल्टेंट नहीं है। अगर ये देखा और इन सभी का सम 0 है, सम 0 तो हमने क्या देखा था कि p वेक्टर इस डायरेक्शन में आता है, हेड टू टेल। अब ये इस डायरेक्शन में, तो यहीं से ये यहाँ तक है, ये आएगा तभी इन तीनों का सम 0 आ जाएगा। और ये दे रखा है तो इन तीनों की लेंथ भी इक्वल होगी। अगर लेंथ इक्वल है, लेंथ अगर इक्वल है दोस्तों, तो क्या होगा, तो लेंथ यदि इक्वल है उससे क्या होता है, नहीं, लेंथ इक्वल होने पर बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका कि सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री। मैं सारों को नहीं लिख रहा हूँ, इसको हमें इस तरफ लेके जाना है। हाँ,
इस पी वेक्टर अगर हम इस तरफ ले जाए तो ये आ जाएगा एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ये आ जाएगा एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, ये आ जाएगा एंगल बिटवीन पी एंड आर। ये सारी वैल्यू आ जाती है 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये तीनों हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इस चीज़ में किसी कोई डाउट नहीं होगा। क्यों, देखो हमें अगर आपसे इसमें कोई सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्वेश्चन पूछेगा, पहली चीज़ तो आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है। हाँ, आप सभी को पता है कि ये चीज़ है क्या। हाँ, एंगल पूछेगा कि पी और क्यू के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, इसको सामने देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, और इसमें और मेरे को नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा। तो इसके मैं सोच रहा हूँ कि इसके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हैं, यहीं पर मैं इस क्वेश्चंस को ख़त्म करता हूँ और आगे वाले टॉपिक पर पढ़ता हूँ। और अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए, आप मेरे को कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर पर्सनल ग्रुप में कैसे कह देना, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा। मेरे पास हैं क्वेश्चंस। अगर मैं करूँगा तो इसको बाद में करूँगा, जब बाद में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा। सब्ट्रैक्शन और वेक्टर वो हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लेना। उसमें भी आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, वो भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। हाँ, और आई एम रिपीटिंग द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, अगर चाहिए तो मेरे को आप मैसेज कर देना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अगर आप कमेंट में करोगे तो मैं आपको लिंक बना दे दूँगा, और अगर आप टेलीग्राम पर करोगे तो मैं आपको इसके फ़ोटोज़ खींच कर भेज दूँगा। हाँ, इस वीडियो को मैं आज ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा है, थोड़ा सा छोटा ही बना रहा हूँ। ओके, ज़्यादा बड़ा तो है भी नहीं वैसे। ओके, बाय, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।